हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्लासेस में अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। 10th आरबीएससी का कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। 10th आरबीएससी का सिलेबस चल रहा है अपने मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी अपन ने वैदिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। पिछले वीडियो में आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो 10th आरबीएससी के अंदर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली 10 सीबीएसई के अंदर, 9th के अंदर, 9 सीबीएसई सबके अंदर, 9 सीबीएसई के अंदर नहीं आता, 9th आरबीएससी के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री सब जगह काम आती है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। तो अपन उस बेस पे उस लेवल का ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज क्या करते हैं इस वीडियो में, जो बेसिक रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं उनको, क्या होते हैं, ट्राइंगल की फॉर्म में उसको क्या लिखते हैं, कैसे करते हैं, वो आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री नाम से क्या नाम है, ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय नाम सुनते ही, ये ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही अपने दिमाग में कौन से 3 वर्ड आते हैं? भाई इस त्रिकोणमिति का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 वर्ड सामने आते हैं। भाई जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री अपने वर्ड सामने आता है तो अपने दिमाग में 3 इमेज बनती है कि भाई या तो साइन थीटा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन, कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हर एक एंगल पे क्या वैल्यू होगी इसकी, और जो बेसिक 10th के अंदर जो टेबल यूज आती है वो टेबल कैसे बनाते हैं। इवन टेबल बनाने से पहले पता करेंगे भाई 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री की वैल्यू जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अंदर आती है, तो वो आती कहाँ से है। ठीक है, तो वो आज सब पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपन साइन थीटा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज पढ़ते थे। साइन थीटा, एक ट्राइंगल बनाया मैंने। ठीक है, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे डिसाइड होते हैं। ये ट्राइंगल बना दिया ए, बी और सी। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस मतलब आधार, आधार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मतलब ये होता है लंब बट्टा कर्ण, और ये होता है आधार बट्टा कर्ण, और ये होता है लंब बट्टा आधार। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया कि भाई साइन थीटा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी साइड का रेशियो होता है वो पता करते हैं। तो इसको एक याद करने की ट्रिक भी है कि भाई परपेंडिकुलर पी बी टी अपॉन एच एच और एक नॉर्मल तरीके से ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से भी याद रख सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से भी कुछ ट्रिक्स बना के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको किस टाइप से बांटा गया है देखो, ये है, ये जो फर्स्ट वाला है अपन भाई इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस कैसे होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के टाइप से सीक्वेंस याद रखते हैं। ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, अब पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं लेकिन अपना जो नॉर्मली सीक्वेंस बनाया हुआ उस टाइप से है ना, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो पहला जो है ये P अपॉन एच, ये क्या है, साइन थीटा है। और मिड वाला ये जो B अपॉन एच है इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है।
और ये जो लास्ट है इसको बोलते हैं टेन थीटा। ये किस साइडों का रेशियो होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली साइड का जो आपस में रेशियो होता है उसकी वैल्यू टेन थीटा के बराबर होती है। ठीक है, ये सभी अपन इस थीटा की बात कर रहे हैं, इस थीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थीटा बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, जब ये ट्राइंगल के एंगल चेंज होते हैं तो उसका रेशियो भी चेंज हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, उस बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे आगे, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर अभी जो अपन जो रेशियो निकाल रहे हैं वो एंगल बी के लिए निकाल रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये तो है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। क्या है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है ये ट्रिक बनाई। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक क्या है? हिंदी मीडियम वालों के लिए है वही सेम, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, वही लंब बट्टा कर्ण ये है साइन थीटा, और आधार बट्टा कर्ण ये है कॉस थीटा, और लंब बट्टा आधार ये क्या है? टेन थीटा है। तो ये हिंदी मीडियम वालों की ये ट्रिक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये ट्रिक बनाई हुई है कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कौन कौन सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी दो साइडों का रेशियो होते हैं आपस में, उसकी डिटेल ये अपन अपने यहाँ पर बताइए। अब देखते हैं कि भाई साइन थीटा के अलावा भी एक और इसके कुछ तीन और थीटाज होते हैं जो इसको रिवर्स के लिए, देखो साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? ये कोसेक थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, उल्टे का मतलब कहते हैं जो साइन की वैल्यू आएगी वो कॉस के अंदर उल्टी हो जाएगी। जैसे साइन की वैल्यू 2 है, अब मान लिया 1 है साइन की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू देखो, जैसे मैंने इसको बोल दिया कि 1/2 आई है साइन की वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये कॉस की वैल्यू क्या कर देगी? 2/1, मतलब ये इसका उल्टा है। ये जो करेगा ये उसका उल्टा करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से याद रख दो। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। इसको फॉर्मूले के बेस पे भी लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा जो होता है वो 1/कॉट थीटा के इक्वल होता है। ये तीन आइडेंटिटीज है, ये नॉर्मल वैल्यूज का पता करने के लिए आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन ने नॉर्मल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में जो रेशियो पता करना है वो पता कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि भाई यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर सबसे पहले तो अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। साइन 45, साइन 60, साइन 30 की वैल्यू बेस पे क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करने पड़ते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए अपन को टेबल याद रखनी पड़ती है। टेबल याद रखने के लिए अपन को पर्टिकुलर एक की वैल्यू याद रखनी पड़ती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, उस टाइप से वो सारी टेबल याद करनी है। टेबल तो आपको याद करनी है, वैसे सबसे अच्छा काम है, अगर टेबल याद कर लोगे तो फालतू कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट वैल्यू आपके दिमाग में रहेगी और डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे और आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। जितनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी उतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर आधे क्वेश्चन में आप अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बेस ही क्वेश्चन डालेगा आपको। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि भाई देखो कि साइन ये 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू आती कहाँ से? नॉर्मली अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी, मैंने एक इक्विलेटर ट्रायंगल लिया। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी और सी, इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल ले लिया। इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए सभी की वैल्यू निकालते हैं, और अपन को पता है कि इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और अपन को पता है कि इक्विलेटर ट्रायंगल के हर एक एंगल, प्रत्येक ईच एंगल की वैल्यू कितनी होती है? वो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहां पर एक मैं एक वर्ड लेके आता हूं, मीडियन। मीडियन का क्या मतलब होता है? मीडियन क्यों लेके आया? क्योंकि ये हमेशा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये हमेशा राइट एंगल पे वर्क करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर इसकी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडों का रेशियो
इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकलती है। तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तो कैसे ला सकते हैं? तो इसको लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक वर्ड यूज लिया, मीडियन। मीडियन क्या होता है? किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट मीन्स मतलब उसके एंगल को जहां से वो निकलेगी उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और जहां सामने वाली साइड पे टकराएगी तो वो सामने वाली साइड को भी क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो लेट मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की फर्स्ट साइड 2a मान ली, और इस साइड को भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड इक्वल होती है, हर एक साइड इक्वल होती है। तो एक साइड 2a है तो सभी साइडें क्या होगी, 2a हो जाएगी। और बीच में से मैंने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको बोलते हैं मीडियन। और मीडियन हमेशा आगे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मीडियन हमेशा आगे वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में तथा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। तो अब देखते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया मेरे पास। कौन सा? ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को मिल गया कि भाई 90 डिग्री है ये। ठीक है, और ये कौन सी साइड है? ये है 2a। ठीक है, और ये है a और a, ये कितनी हो गई? a हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा। और ये कैसे निकालेंगे भाई? ये a b है और इसको c, इसको d मान लिया। तो हाइपोटेनियस की थ्योरम, पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ab का स्क्वायर इज इक्वल टू bd स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के इक्वल होता है। अपन को निकालना क्या है? AD स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब AB के स्क्वायर में से BD स्क्वायर माइनस करूंगा मैं, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया AD स्क्वायर। तो ये AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ये आगे आपके पास समझ में? 3a स्क्वायर AD स्क्वायर रूट जाएगा तो कितना बन जाएगा? √3a बन जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? √3a आ गई, √3a आ गई। अब यहाँ पर देखो, ये 60 डिग्री है तो ये लो 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये लो 30 डिग्री। ठीक है, अब निकालते हैं साइन थीटा इस ट्रायंगल के लिए। साइन 30 डिग्री की सबके लिए वैल्यू निकालते हैं। चलो साइन 60 डिग्री की पहले निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। ठीक है, इन सब की वैल्यूज अपन निकालते हैं। देखो साइन 60 डिग्री मतलब साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए क्या होता है? इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है अपने पास √3a अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो साइन 60 किसके इक्वल होता है? √3 अपॉन 2 के इक्वल होता है। और cos 60 मतलब इसके लिए क्या होता है? जब इस एंगल के लिए a अपॉन √3a, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब a अपॉन 2a। a से a कैंसिल हो गया, cos 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1/2 के इक्वल होती है। तो यहाँ से आ गई वैल्यू। अब tan 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है √3a और बेस है अपने पास क्या है? a से a कैंसिल हो गया, तो tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 के इक्वल आ गई। ये तो ये tan 60 नहीं, साइन 60, cos 60 और tan 60, ये 60 डिग्री की सारी वैल्यूज निकल गई। तो अपन इसका उल्टा, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? cosec थीटा इसका उल्टा मतलब 2/√3 हो गया। और cos थीटा जो होता है, नहीं sec थीटा हो जाएगा cos का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/1 लिखूं या डायरेक्ट 2 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, और ये cot 60 किसके इक्वल हो जाएगा? cos 60 जो है वो ये √3 है, तो ये 1/√3 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन 60 cosec 60। ठीक है, कॉट साइन कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल की वैल्यू सारी सब थीटाज के लिए निकल गई। अब निकालते हैं 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए निकालें। 30 डिग्री के लिए मतलब साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, और इसके उल्टे निकाल देंगे अपन। ठीक है, तो उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? इस ट्राइंगल के लिए मतलब साइन ए इस एंगल के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इस एंगल के लिए वैल्यू निकालने के लिए देखो, इसको ध्यान से मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को क्या किया, इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे सुला दिया, टेढ़ा किया। तो जैसे देखो ये ए है, ए को यहाँ नीचे लेके आ गया, ए को नीचे लेके आ गया, और मैंने ये डी ये यहाँ चला गया, और ये बी जो है ऐसे करूंगा तो ये बी ऊपर चला जाएगा, ये बी ऊपर चला गया। अब इस ए बी को मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, जहां बेस बी डी था उस बेस को मैंने क्या बना दिया, ए डी बना दिया। अब ये 30 डिग्री यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये 60 डिग्री ऊपर चला गया, और ये डी का डी हो गया,
और ये अब क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब इस थीटा के लिए देखो, इसकी वैल्यू क्या थी, √3a, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू है a, और हाइपोटेनियस अपने पास 2a के इक्वल। ठीक है, अब इस एंगल के लिए साइन 30 डिग्री और सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 30 किसके इक्वल होता है भाई, साइन थीटा a/2 के इक्वल, p/h के इक्वल होता है। तो ये हो गया a/2a, a से a कट गया तो ये हो गया 1/2। तो cos थीटा किसकी, cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है √3a और हाइपोटेनियस 2a, कैंसिल। और अपन को पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होता है √3/2a के इक्वल होती है। और tan 60 डिग्री हो जाएगा a/√3a, तो इससे कैंसिल हो गया, 1/√3 इसकी वैल्यू आ गई। इसी टाइप से cosec 30 जो इसका उल्टा 2/1 यानी 2 के इक्वल हो गई। और इसकी वैल्यू sec 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और cot 30 डिग्री जो है वो इसका उल्टा मतलब √3/1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू निकालना सीख गए। अब वैल्यू निकालते हैं अपन उसकी 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलो 45 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखते हैं। 45 डिग्री के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो एंगल 45 लेना पड़ेगा, एंगल 45 लेना पड़ेगा ना। तो 45 डिग्री के लिए मैंने यहाँ पर एंगल लिया, ट्राइंगल निकाला। सबसे पहले ट्राइंगल 45 के लिए अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री तो होता ही है। ठीक है, और ये 45 डिग्री, ठीक है, तो ये भी 45 होगा और ये 90 डिग्री, तभी तो ट्राइंगल पूरे होंगे, ए बी और सी। तो साइन 45 डिग्री। अब 45 डिग्री एंगल तब होता है जब बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ए है तो ये भी ए है, और ए और ए ये कितने होते हैं, √2a के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालोगे तो a² और a², 2a², अब रूट के बाहर आएंगे तो √2a बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है भाई परपेंडिकुलर अपॉन मतलब a/√2 के √2a के इक्वल होती है, 0 से 0। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये होगी 1/√2। साइन 45 1/√2 ही होता है। और cos 45 जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस a है और हाइपोटेनियस √2a के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बन गया आपके, क्या बन गया, a से कैंसिल, इसकी वैल्यू भी √2, और अपन को पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 45 पे आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन नहीं परपेंडिकुलर अपॉन, तो a/a अपन को पता है tan वैल्यू होती है, तो cot 1 होती है, cot 45 भी 1 हो जाएगा। और कॉस नहीं sec 45 डिग्री की वैल्यू √2/1 हो जाएगी, और cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2/1 हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये आ गया आपका 45 डिग्री पे भाई वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 30 डिग्री पे और ये 60 डिग्री पे वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी ट्राइंगल की। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री पे वैल्यू निकालना सीख गया, और 90 डिग्री और 0 डिग्री वाली वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो कि अपन चेक करते हैं, अब टेबल बनाते हैं अपन, ठीक है, कि भाई इस बेस पे टेबल बनाते कैसे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, ये सारे देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये टेबल आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है 10th क्लास के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, इवन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी वाले कैलकुलेशन बेस पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थीटाज की वैल्यू कौन है, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग थीटा की वैल्यू अपन लिखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो ये 0 डिग्री वाली लाइन, 30 डिग्री, 45 डिग्री की, 60 डिग्री और ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। ये टेबल बना लिया अपन ने। ठीक है, टेबल को याद रखना, एक एक सिंगल वैल्यू याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक थीटा की वैल्यू याद रखनी है और बाकी ऑटोमेटिक आते रहेंगे।
ठीक है, तो देखो साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 होता है। इसको रेडियन के अंदर लिखना है तो देखो 0 0 होता है, रेडियन के अंदर इसकी वैल्यू π/6 होती है, इसकी वैल्यू π/4 होती है, और इसकी वैल्यू π/3 होती है, और इसकी वैल्यू π/2 होती है, π/2 π/4 π/3 और π/6 होती है। ठीक है, अब वैल्यू निकालते हैं। देखो साइन 0 0 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, कितनी आई 1/2 आई, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 अभी अपन ने निकाली थी यहाँ साइड में। ठीक है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2 के इक्वल है, और इसकी वैल्यू हमेशा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन 90 1 होता है। अब देखो साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब क्या करो, कॉस निकालना है, बिना सोचे, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करो, उल्टा करके यहाँ लिख दो, 1 इधर लिख दो, ये √3/2 लिख दो, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। आई बात समझे। अब एक चीज ध्यान रखो कि हमेशा टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक फॉर्मूला है। टेन थीटा को ऐसे रिप्रेजेंट भी किया जाता है, मतलब साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी, कॉस थीटा की जो भी वैल्यू होगी, उन दोनों को फ्रैक्शन में करके डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो टेन थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये टेन थीटा के इक्वल हो गई। अब देखो इसकी वैल्यू देखो, ये फ्रैक्शन है, 0 अपॉन साइन 0 डिग्री के लिए 0/1 कितना होता है, 0 तो होता है, तो टेन 0 0 के इक्वल हो गया। अब 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना 1/√3 आ गया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके अंदर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, साइन 45 1, 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1/0 मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, 1/0 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी के इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब साइन 90 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है अभी तक, ये इन्फिनिटी है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। अब रिवर्स आ जाते हैं, रिवर्स मतलब जो वैल्यू ली है उसका उल्टा कर दो। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। देखो भाई 0 है, 0 को क्या लिख सकते हैं 1/0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो कॉस 0 कॉट 0 जो होता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ये 1/√3 है तो √3/1 बन जाएगा, और 1/1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/√3, और 1/∞, 1/∞ 0 के इक्वल होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। और सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा होता है, तो ये 1 का 1, ये 2/√3, और ये हो जाएगा √2/1, ये 2, और ये 1/0 इन्फिनिटी। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 2/1, और ये √2/1, और ये √2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो ये टेबल याद हो गई आपको। टेबल आपको याद करनी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सिंगल और बनाना सीखना है, कैसे बनाते हैं टेबल। ठीक है, अब ये सारी की सारी थ्योरी जो है, कैसे आता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये सब आपको पहले एक बार पढ़ना है। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है इस बेस पे, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और आगे भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर में देखते रहिए चैनल अपना, और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो उसको आगे से शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।